नमस्कार, मेरे गणेशा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अघोष और घोष संघोष के बारे में। तो आइए अब हम जानते हैं अघोष वर्ण के बारे में। अघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण तंत्र कंपित ना हो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। तो इसे हम दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में कोई रुकावट ना आए उसे हम अघोष वर्ण कहेंगे। अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में किसी भी तरह का कोई कंपन ना हो, रुकावट ना हो, उसे हम अघोष वर्ण कहेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं घोष संघोष। घोष वर्ण को ही हम संघोष वर्ण कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन हो वे वर्ण संघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण, तो इसे हम घोष संघोष कहेंगे। इसे हम दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जिसमें बोलने में किसी भी तरह की कोई भी रुकावट आती हो, कंपन होता हो, उसे हम घोष संघोष कहेंगे। इस तरफ अघोष वर्ण लिखे हैं और इस तरफ घोष संघोष वर्ण लिखे हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं अघोष वर्ण के बारे में। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ये है पहला और दूसरा वर्ग। इसे हम कहेंगे अघोष वर्ण। यहाँ से लेके यहाँ तक अघोष वर्ण है। आइए अब हम जानते हैं घोष और संघोष के बारे में। घोष को ही हम संघोष वर्ण कहते हैं। ग, क, ड़, ज, च, अंग, ड, ट, अण, द, त, न, ब, भ, म। ये सब वर्ण यहाँ से लेके यहाँ तक घोष संघोष वर्ण है। इसे मैंने आपको सर्कल करके दर्शाया है कि ये अलग से ये घोष संघोष वर्ण है और ये अघोष वर्ण है। आगे आता है य, र, ल, व। ये यहाँ से लेके यहाँ तक य, र, ल, व, ये सब घोष संघोष वर्ण कहलाएंगे। आगे है श, श, स। ये वर्ण जो मैंने सर्कल किया है ये है अघोष वर्ण। ह, ह घोष संघोष, इसे ह को घोष संघोष कहेंगे। तो अब मैंने आपको चार्ट के माध्यम से भी आपको समझा दिया है। ये सर्कल किए हैं और बीच में लिखा है इनके वर्णों के नाम। तो आप इसे अच्छे से जान लेना, समझ लेना। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अब मेरी इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू। नमस्कार, मेरे गणेशा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम अलप प्राण और महाप्राण के बारे में जानेंगे। अलप प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं और इनके कौन कौन से वर्ण होते हैं। सबसे पहले हम अलप प्राण को जानते हैं। अलप प्राण, प्राण का अर्थ है वायु, अलप का अर्थ थोड़ा, अर्थात थोड़ी वायु का जिसमें प्रयोग हो वह अलप प्राण कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अलप प्राण होता है। कहने का अर्थ है कि जो अलप प्राण है इसमें जब हम बोलते हैं तब थोड़ी वायु का प्रयोग होता है, तो उसे हम उन वर्णों को अलप प्राण कहते हैं। आगे आता है महाप्राण। प्राण का अर्थ है वायु, महा का अर्थ है अधिक। अधिक वायु का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ महाप्राण ध्वनि उच्चारित होती है। वर्णमाला का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है।
कहने का अर्थ है कि महाप्राण उसे कहते हैं जहाँ पर हमारे बोलने में जिन वर्णों को ज्यादा अधिक वायु का प्रयोग होता है उसे हम महाप्राण कहते हैं। अब हम आगे आते हैं, उन वर्णों को जान लेते हैं कि वो अलग प्राण और महाप्राण के कौन कौन से वर्ण होते हैं जो अलग प्राण और महाप्राण कहे जाते हैं। तो सबसे पहले है, मैंने इस तरह लिखा है, देखिए ये है क ख ग क ड़, ये सारा मैंने वर्ण यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिए हैं। तो इनके ऊपर मैंने लिखा है अलग प्राण, महाप्राण, अलग प्राण, महाप्राण, अलग प्राण। आप इस तरह से इसे याद कर सकते हैं। तो बच्चों आपको अच्छे से अपना वर्णमाला अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये याद रखना है कि पहली पंक्ति अलग प्राण, उसके बाद दूसरी पंक्ति महाप्राण, फिर अलग प्राण, महाप्राण, अलग प्राण। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। क ख ग क ड़, च छ ज च ङ, ट ठ ड ट ण, त थ द त न, प फ ब भ म। तो इन पंक्तियों के ऊपर मैंने ये क है तो ये अलग प्राण के नीचे है, तो ये क्या हुआ, क अलग प्राण, ये च अलग प्राण, ट अलग प्राण, ये सब अलग प्राण है। और ये ख की लाइन है, ख के नीचे ये छ ट ठ थ फ, ये सब महाप्राण है। तो इस तरह आपको इस स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये है अलग प्राण, महाप्राण, अलग प्राण, महाप्राण, अलग प्राण। तो आइए अब जानते हैं हम ये य र ल व, ये सारी पंक्ति य र ल व, ये सब वर्ण अलग प्राण है। आगे आते हैं श क्ष स ह, ये वाले वर्ण भी महाप्राण है। ठीक है, तो बच्चों आपने जाना कि अलग प्राण महाप्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं। आप इस चार्ट पे देख सकते हैं, मैंने इस तरह से आपको समझाने के लिए मैंने ये चार्ट बनाया है। तो आप इस चार्ट को ध्यान से आप इसे देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके वर्ण य र ल व अलग प्राण, आगे श श स ह, ये सब महाप्राण है और ये हैं अलग अलग पंक्तियों में दिए गए। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।